मैं इंजीनियर कमलाकांत भारती, प्रदेश सचिव जनता दल यू, सह सदस्य जिला विस्तृत कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति मधुबनी। खास करके जो पहलगाम में आतंकवादी घटना 22 अप्रैल को हुआ था और जिसमें 28 टूरिज्म का हत्या आतंकवादियों द्वारा धर्म के आधार पर किया गया, उसके विरोध में संपूर्ण भारत के लोग मर्माहत हुए। हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री साथ साथ सभी राजनीतिक दल के लोग, समाज सेवी काफ़ी मायूस थे। संपूर्ण देश और दुनिया में मातम का माहौल था। उसी प्रसंग में जब 24 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री बिहार के ऐतिहासिक धरती मिथिलांचल के भैरवा स्थान में जब वो आते हैं और आने के बाद उस मंच से वो घोषणा करते हैं कि इस आतंकवादी हमले का वैसा जवाब दिया जाएगा कि उसका रूह कांप जाएगा और उसका अंजाम भी उनके सोचने से कहीं ज़्यादा गंभीर होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में 6-7 मई के रात्रि 1:05 से लेकर के 1:35 तक जो राफेल के द्वारा सैनिकों के वायुयान स्ट्राइक हुआ, खास करके पाकिस्तान में जो 9 आतंकवादी ठिकाने थे, उन तमाम आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करते हुए उनके 40 से ज़्यादा सैनिक मारे गए और सैकड़ों आतंकवादी, कुख्यात आतंकवादी ढेर हो गए। और खास करके जो उनका 11 एयरबेस था, उस एयरबेस को भी भारतीय सैनिकों ने ध्वस्त कर दिया। और भारतीय सैनिकों के द्वारा जो आक्रमण पाकिस्तान के ऊपर हुआ, उनके द्वारा जो मिसाइल छोड़ा गया, उस मिसाइल को भी भारतीय सैनिकों ने ध्वस्त कर दिया। तो इस हिसाब से जिस प्रकार का सैन्य कार्यवाही भारत के तीनों सेना, वायुसेना, थल सेना और नौसेना, जिस हिसाब से सजग थे और उस सजगता में जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ, यह सिंदूर ऑपरेशन दुनिया का नज़ीर बना। और ख़ास करके हम धन्यवाद देते हैं अपने यशस्वी और विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जो 7 संसदीय जो टीम बना, विभिन्न राजनीतिक दल सर्वदलीय जो टीम बना 7, उस टीम में जो तीसरा टीम बना है, उस टीम का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मिथिला पुत्र माननीय श्री संजय कुमार झा जी, जो जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के माननीय सांसद हैं, जो अपने कौशल से, जिस हिसाब से उन्होंने बिहार का, मिथिलांचल का विकास किए और जिस प्रकार का उनका जो कौशल क्षमता है, उसी कौशल क्षमता के आधार पर जो टीम का नेतृत्व आज माननीय श्री संजय कुमार झा जी कर रहे हैं, वह टीम इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया जाएगी। और इस ग्रुप में जो सांसद लोग हैं, अपराजिता सारंगी, यूसुफ पठान AITC, ब्रिजलाल BJP, डॉक्टर जॉन ब्रिटास CPIM, प्रधान बरुआ BJP, हेमांग जोशी NOM और सलमान खुर्शीद कांग्रेस शामिल है। और इसके साथ जो राजनयिक मोहन कुमार जी हैं, इनके नेतृत्व में, संजय बाबू के नेतृत्व में यह टीम वहाँ इन देशों में जाकर के ये बताएंगे कि भारत जिस प्रकार से भगवान बुद्ध के शांति का जो संदेश दुनिया में दिया था, गांधी जी का जो संदेश था सत्य और अहिंसा का, भारत में जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो सरकार थी, वह सरकार जब एटम बम बनाया तो दुनिया को उन्होंने आश्वस्त किया था कि मैं पहले एटम बम का उपयोग नहीं करूंगा, जब मेरे ऊपर में कोई दूसरा प्रयोग करते हैं उसके बाद ही हम प्रयोग करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत जो है, जो सिंदूर ऑपरेशन किया, उस सिंदूर ऑपरेशन में खास करके उन्होंने आतंकवादी ठिकानों को, आतंकवादियों को निशाना बनाया, न कि वहाँ के आम आवाम को उन्होंने इस मिशन में शामिल किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत का जो आतंकवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस का नीति है, संपूर्ण देश और दुनिया को भारत बताना चाहते हैं कि जब तक हम आतंकवाद को खत्म नहीं करेंगे, उनका समूल नष्ट नहीं करेंगे, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं है। सिंदूर ऑपरेशन अभी रुका नहीं है। सिंदूर ऑपरेशन में जो विराम लगा है, जो सीज फायर हुआ था, अगर आतंकवादी आज भी अगर भारतीय भूभाग में घुस करके अगर किसी तरह का आतंकवादी कार्रवाई करता है, तो निश्चित रूप से युद्ध का रूप दे करके भारत जो है उसको ऐसा दंड देंगे कि आतंकवाद जड़मूल से नष्ट हो जाएगा। खास करके पाकिस्तान लगातार रूप से
जिस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा जो भारत को तबाह करने का जो कोशिश करते आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि प्रत्यक्ष रूप से हम भारत के साथ युद्ध नहीं कर सकते हैं, और उसी परिप्रेक्ष्य में जो आतंकवाद को वो भारत में भेज करके जो भारत के में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, निश्चित रूप से आज के डेट में 1,40,00,000 जो भारतीय हैं, सभी भारतीय एकजुट है इस आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए। और निश्चित रूप से जैसा हमारे जो वीर सैनिकों का देश के प्रति जो उनका संकल्प है, अटल संकल्प है, वह संकल्प आज कामयाब हो रहा है। और मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि हम लोगों के नेता, खास करके संजय बाबू के नेतृत्व में जो टीम जिन देशों का यात्रा किए हैं, जापान, इंडोनेशिया, जो बिल्कुल रूप से दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्लाम को मानने वाले लोग इंडोनेशिया में वास करते हैं, और ये हमें जानना है कि जिस हिसाब से वो धर्म का सहारा लेकर के आतंकवाद को पोषित कर रहा है, वित्त पोषित कर रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में जो आतंकवादी आज पाकिस्तान में छिपे हुए हैं, अगर उस आतंकवादियों का समर्पण भारत में अगर वो नहीं करता है पाकिस्तान, तो भारत के प्रति जो 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, उस जल समझौता को जो भारत के द्वारा रोका गया है वह कायम रहेगा।